यहाँ आपको बता दें कि यूपी से, झारखंड से, बंगाल से विभिन्न कंपनियाँ आ रही है, जो विभिन्न फैक्ट्री में विभिन्न जो काम करवाती है कंपनियाँ, वो कंपनियाँ आ रही है और ये रोजगार मेला बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। देखिए, बिहार की 40 कंपनी है और बिहार की आउट ऑफ बिहार की 40 कंपनी, 80 कंपनी आ रही है। 24 अगस्त, यही 24 अगस्त 2025 को लगने जा रहा है। केसरिया की धरती पर ये रोजगार का महाकुंभ लगने जा रहा है। यहाँ 8वीं पास से लेकर के पीएचडी डिग्री तक के कंपनी आ रही है। मानते हैं कि आप 8वीं पास हैं, आप उस योग हैं कि हाँ आप स्वीपर के काम करिएगा, तो उसकी भी कंपनी आ रही है। गार्ड का काम करिएगा, उसकी भी कंपनियां यहाँ रोजगार देने की आ रही है। पीएचडी में आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, करने के लिए इच्छुक हैं, क्लर्क हैं, मुंशी हैं, मैनेजर है, ठीक है ना, सारे पोस्ट के विभिन्न कंपनियां यहाँ आ रही है और वो कंपनियां रोजगार दे करके यहाँ से आपको चयन करके ले जाएगी। वो कहते हैं ना कि हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है कि आप योग्य हों और आपकी योग्यता को ना समझा जाए तो दिल में तकलीफ होती है। ऐसा ही कुछ बिहार के युवा ठगा हुआ महसूस करते हैं यहाँ की सरकारों से। लेकिन केसरिया में अभी हैं हम, और केसरिया में जब हम गुजर रहे थे तो एक बड़ा सा बैनर दिखा और उस बैनर पर लिखा हुआ था अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन। हमने कहा भाई ये कौन सा फाउंडेशन है? इस चुनावी मौसम में फाउंडेशन तो बहुत सारे आते हैं, कोई राजनीतिक लोग होंगे जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे और फाउंडेशन के जरिए लोगों को जुटाएंगे और पटना में बैठ के दावेदारी पेश करेंगे कि भैया इस विधानसभा से हम भी हैं, टिकट हमको भी चाहिए। इसी संदर्भ में पहुंचे हैं एक स्कूल में और पंडाल लग रहा था। तब तक इस कार्यक्रम के सारे जो देखभाल लोग कर रहे हैं ये लोग मिल गए। इन्हीं लोग से जानेंगे कि अमर शहीद विपिन फाउंडेशन क्या है और किस फील्ड में काम कर रहा है, क्या राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि ताल्लुकात वहीं होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बिहारी बैठा हुआ। बिहारी बैठा जी। तो ये फाउंडेशन का क्या मतलब है, किस फील्ड में काम करता है ये फाउंडेशन, यहाँ पे किस लिए लग रहा है? सबसे पहले आपको बता दें कि मेरा नाम बिहारी बैठा है, हम भी एक पत्रकार हैं और इसी सिलसिले में हम भी कवरेज को लेकर के आए थे। आपसे मुलाकात हो गई और ये फाउंडेशन को हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं। विपिन सिंह फाउंडेशन के द्वारा ये केसरिया की धरती पर रोजगार का महाकुंभ लाया गया है और इसे पार्टी पॉलिटिक्स से न जोड़ते हुए युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि जो बेरोजगार युवा हैं केसरिया के आसपास के मोतिहारी जिले में, उस 5,000 से 6,000 युवाओं को इस रोजगार मेला से रोजगार मिलने वाला है। तो ये सरकार की काम में है लोगों को रोजगार देना। एक फाउंडेशन, एक कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके मोतिहारी जिला के 6,000 लोगों को रोजगार देने, कौन लोग हैं? सबसे कम उम्र के लड़का है, उसका उम्र है मुश्किल से 26 से 27 वर्ष, नाम है आलोक कुमार सिंह। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे पटना में? नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ वो दुख दर्द को झेले हैं, गरीब के बेटा है और वो तकलीफ को झेले हैं। इसलिए अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन के द्वारा वो जुड़ करके 80 कंपनियां को अलग विभिन्न लोगों के सहयोग से 80 कंपनियां को केसरिया की धरती पर उतार रहे हैं और 5 से 6,000 युवाओं को इस रोजगार मेला से रोजगार मिलेगा और उनके माँ बाप के चेहरे पर खुशी आएगी कि मेरे बेटे को रोजगार मिल गया है। चलिए अब 2 रुपया आने का उम्मीद हो गया है। जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको बड़े बड़े कंपनी आकर के यहाँ से सिलेक्शन करके ले जाने वाली है इसी 24 अगस्त को। बिहार में कौन सी कंपनी है कि विपिन सिंह फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे 80 कंपनियां को बुलाया जा रहा है? फ्रॉड रोड नहीं तो कर रहे हैं ना पंडाल नहीं, लगा? आपको बता रहे हैं, यहाँ आपको बता दें कि यूपी से, झारखंड से, बंगाल से विभिन्न कंपनियां आ रही है, जो विभिन्न फैक्ट्री में विभिन्न जो काम करवाती है कंपनियां, वो कंपनियां आ रही है और ये रोजगार मेला बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। इसमें कोई एकदम क्लीन चिट दिखाया जा रहा है। इसमें आप आइए, कंपनी के लोग वहाँ जो मैनेजर रहेंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उस योग आप होंगे, आपका सिलेक्शन करेंगे और रोजगार देंगे आपको। तो ये जब इतना कुछ बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि किस किस टाइप का जॉब मिलेगा, कितने कितने एजुकेशन का जरूरत है, क्या 10वीं पास को जॉब मिलेगा? वही बता रहे हैं, यहाँ 8वीं पास से लेकर के पीएचडी डिग्री तक के कंपनी आ रही है। मानते हैं कि आप 8वीं पास हैं, आप उस योग हैं कि हाँ आप स्वीपर के काम करिएगा, तो उसकी भी कंपनी आ रही है। गार्ड का काम करिएगा, उसकी भी कंपनियां यहाँ रोजगार देने की आ रही है। पीएचडी में आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, करने के लिए इच्छुक हैं, क्लर्क हैं, मुंशी हैं, मैनेजर है, ठीक है ना, सारे पोस्ट के विभिन्न कंपनियां यहाँ आ रही है और वो कंपनियां रोजगार दे करके यहाँ से आपको चयन करके ले जाएगी। 8वीं पास से लेके जो डॉक्टरेट किए हैं, पीएचडी किए हैं, सबका, सारे उनके लिए भी विभाग, जॉब मिलेगा? सारे विभाग का यहाँ आपको सिर्फ स्टॉल केसरिया के लगेगा। लोगों को नहीं मिलेगा? हैं? सिर्फ केसरिया के लोगों को? पूर्वी चंपारण, पूरे बिहार के लोग आ सकते हैं यहाँ पे। केसरिया में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मेला, ओनली फॉर रोजगार मेला।
कितने तारीख को यहाँ पे लगेगा? 24 अगस्त, यही 24 अगस्त 2025 को लगने जा रहा है। केसरिया की धरती पर ये रोजगार का महाकुंभ लगने जा रहा है, जो आप सब देखेंगे और वहाँ इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, हम जा रहे थे इधर से तो देखे कि पंडाल लग रहा था और इस पंडाल में अभी पानी लगा हुआ है, लेकिन जब इनसे हम बात किए तो बोल रहे हैं कि सारा उस दिन तक एकदम प्लेन हो जाएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, धूप ना लगे, बरसात से बच सके। इसके लिए कि आप देखिए अभी लगभग 6 या 7 बज रहे होंगे, अभी भी वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग आए उनको ढंग से बैठाया जा सके, उनका ढंग से इंटरव्यू हो सके, क्योंकि अतिथि देवो भवो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जो इन लोगों को हायर करेंगे बिहार की सरजमी से। ऐसे तो बिहार की मिट्टी में हर घर में एक टैलेंट होता है, लेकिन बाहर के लोग आएंगे तो उन लोगों को व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। उनके बड़े भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह हुआ। पवन सिंह जी, तो भैया आपके जो हैं यहाँ पे रोजगार मेला लगा रहे हैं, कैसे उस रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, कैसे कंपनी को अरेंज किया जा रहा है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, बिहार की 40 कंपनी है और बिहार की आउट ऑफ बिहार की 40 कंपनी, 80 कंपनी आ रही है। उस 80 कंपनी में 80 HR आ रहे हैं, HR 80 को आपको इंजीनियर लोग आ रहे हैं, 80 कंपनी के लोग आ रहे हैं। उस 80 कंपनी के लोगों को अपने इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्शन करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे और उसके बाद तनख्वाह बताएंगे कि कितना तनख्वाह दिया जाएगा, उसी के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 हजार लोगों को, लड़कों को हायर किया जाएगा 6,000 और देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा, वहाँ पे लोग काम करेंगे। 6,000 बच्चों को रोजगार देना है यहाँ पे केसरिया के धरती पे जी। अच्छा विपिन जी, एक बात लास्ट आप नहीं बताएं कि कितने लाख तक यहाँ से लोग, मतलब कितने महीने, मंथली के महीने तक जा सकते हैं यहाँ से रोजगार? अगर अच्छे जैसे डॉक्टरेट वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, तो कितना अनुमानित हो सकता है कि उनका जॉब कितना? वो तो कंपनी बताएगी, उनके समक्ष उनकी डिग्री चेक करेगी, उनकी इंटरव्यू लेगी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस हिसाब से वहाँ सब प्रोटोकॉल बताएंगे कंपनी, कितना महीना कितना सैलरी देंगे, किस हिसाब से वो हैं, उस हिसाब से वो कंपनी बताएगी। लेकिन ये स्पष्ट रहिए कि 80 कंपनी आ रही है और 80 कंपनी ये रोजगार देने के लिए ही आ रही है। मतलब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि इस फील्ड में बैठा के आप 20-25 हजार 10 हजार का नौकरी दे जो देंगे। 10,000 के लायक होगा 10,000 दिया जाएगा, जो 20,000 के लायक होगा 20,000 दिया जाएगा, जो 1 लाख के लायक होगा उसको 1 लाख दिया जाएगा, योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार, इसमें डिग्री के अनुसार। क्या मानते हैं कि आपका डिग्री है, सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन आप काम करना नहीं चाहते हैं, हाँ, तो फिर आपको क्यों चयन करेगी कंपनियां? तो ये सारे चीज को देखते हुए कंपनी, सारे प्रोटोकॉल को देखते हुए तब आपको सिलेक्शन करेगी। लेकिन सिलेक्शन श्योर होगा, रोजगार मेला श्योर अगर लगेगा, आप टैलेंटेड हैं तो सिलेक्शन श्योर हो। श्योर। चलिए, यहाँ पे केसरिया आइए 24 तारीख को रोजगार मेला में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप बहुत दिनों से बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आपके लिए रोजगार का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आइए केसरिया में और अपनी योग्यता को साबित कीजिए, क्योंकि ये सरकारें जो हैं बिहार की गूंगी बहरी हैं, आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं देती हैं। अगर कोई एक नवयुवक, युवा लड़का आपकी योग्यता को साबित करने का मौका दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो बस आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके आना है। कंपनी आएंगी, उनके HR आएंगे, उनके सामने बैठना है और ठसक से कहना है कि भाई जो मेंटालिटी आपके दिमाग में है बिहारी को लेके, वो अब चेंज हो चुका है। बिहार के लोग अपने दम पे और अपने पढ़ाई के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे आपकी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। बाकी अगर आप पूर्वी चंपारण से हैं, केसरिया से हैं, पूर्वी चंपारण के किसी भी विधानसभा से हैं या बिहार के कहीं से भी हैं, तो आप केसरिया आइए और रोजगार मेला में पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी योग्यता को साबित कीजिए और नौकरी लीजिए। ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।